और समझाऊंगा क्वेश्चन को, हिंदी वाले भागना मत, स्किप मत करना। ओके चलिए आइए, क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिटर्न है, आप लोग भी रीड कर लीजिए। क्वेश्चन है डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी। डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन एपी, मतलब 56 को डिवाइड कीजिए, 56 को बांटिए 4 पार्ट में, इन एपी जो एपी में हो। 56 को डिवाइड करना है 4 पार्ट में जो एपी में हो, है ना, एपी में हो, वो पार्ट सारे एपी में होने चाहिए। सच दैट, और इस तरह बांटिए, इस तरह डिवाइड कीजिए कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6, 5:6, कि इस तरह से 56 को बांटिए कि एपी में हो, हर पार्ट सारे पार्ट्स को लें तो एक सीक्वेंस बनाए जो एपी में हो, और उसका क्या हो, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, यहाँ एक्सट्रीम्स मतलब छोर हो गया, छोर, किनारे, मतलब जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, जो छोटा पार्ट होगा, और जो सबसे बड़ा पार्ट होगा, एक तरफ जहाँ छोटा पार्ट हो गया, एक तरफ बड़ा पार्ट हो गया, यही एक्सट्रीम्स को डिनोट कर रहा है ना, इट रिफर्स टू एक्सट्रीम्स, सबसे छोटा, सबसे लोएस्ट पार्ट्स और सबसे बिगेस्ट पार्ट का प्रोडक्ट का रेशियो किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, बीच वाले पार्ट के साथ, बीच वाले पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ रेशियो क्या है, ये 56 है। मतलब अंतिम पद वाले जो छोरों के दो छोर होंगे, 4 पद हैं तो सबसे छोटा होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद और सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले का प्रोडक्ट का रेशियो, हम बीच वाले दो पद और बच जाएंगे, 2 टर्म और बच जाएंगे, उसके बीच वाले पद के प्रोडक्ट के साथ जो रेशियो निकालते हैं तो 56 आता है। इस तरह से बांट के दिखाइए, हमको इस तरह से डिवाइड करके दिखाइए, है ना, यही कह रहा है सवाल, है ना, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी नाइस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा सवाल हो, ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ तो 56 और भी कुछ आ सकता है, यहाँ 4 पार्ट्स है और आपके 5 पार्ट्स भी आ सकते हैं, 6 पार्ट्स भी आ सकते हैं, है ना, इस तरह से इवन नंबर ही आएगा, अगर मीन्स और ये रेशियो दिया रहेगा तो इवन नंबर आएगा, मोस्टली ये चांस रहेंगे, और 56 के जगह पे कुछ दूसरा डिजिट दे सकता है। ये आज की प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम में है ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये। चलिए आइए, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन लिख दीजिए, लिख दिया, सेमीकोलन डाल दिया। और देखिए ऐसे अगर आए तो हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो, या फिर और भी आते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हो गए एपी में है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स एपी में है, और उसके प्रोडक्ट ऐसे कंडीशन दे देगा, उसका प्रोडक्ट का रेशियो ऐसे, यही कंडीशन दे दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, सबसे पहले लेट द 4 पार्ट्स ऑफ द of 56 in AP R 4 पार्ट्स है तो R इज नहीं लगाना है आपको, R है ना, R क्या हो जाएगा, ये A प्लस, देखिए ये जो लिख रहे हैं ये भी AP में ही है ना, ये AP में ही हमने लेट किया है। और ऐसे कंडीशन वाले, ऐसे क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आ रहे हों तो यही फॉलो करना है ना, यही फॉलो करना है, बहुत ही इजीली बनेगा। A-3D पहला टर्म हो गया, A-3D पहला पार्ट हो गया, A-3D दूसरा पार्ट हो गया A+D, तीसरा पार्ट हो गया सॉरी A-D है ना, और तीसरा पार्ट हो गया A+D। देखिए कहीं कहीं अल्फा प्लस बीटा रहेगा, ए के जगह पे अल्फा रहेगा और डी के जगह पे बीटा रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, किसी भी हाल में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक ना, A+D, और ये लास्ट वाला टर्म हो जाएगा जो एक्सट्रीम टर्म कहला रहा है A+3D है ना, ये हो गया। एंड यहाँ लिख दीजिए, एंड है ना, ये लेट द 4 पार्ट्स ऑफ 56
इन AP are A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। इस तरह से आप लोगों को लेट कर लेना है। ऐसे सवाल आए, ऐसा अगर सवाल आए और रेक्टेंगल से रिलेटेड हो या किसी भी तरह से रिलेटेड हो, अगर 4 पार्ट्स हो, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स हो, इस तरह से हो तो ऐसे ही 5 पार्ट्स में ये सीक्वेंस अलग होगा, बीच में अल्फा ले लेंगे, है ना, बीच में ए ले लेंगे या अल्फा ले लेंगे, अल्फा बीटा लेते हैं तो जैसे ए के जगह पे अल्फा लिए और डी के जगह पे बीटा लिए तो उस तरह से लिखेंगे, है ना। किसी किसी बुक में अल्फा बीटा का यूज़ किया जाता है, किसी किसी बुक में ए और डी का यूज़ कर रहे हैं। सारे के सारे सीक्वेंस में है और एपी में है, ऐसा हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब ए और डी का वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लिया तो क्या होगा, ये पार्ट्स निकल जाएगा। ए और डी का वैल्यू फाइंड हो गया तो ए का वैल्यू और डी का वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द 56, दीज आर द पार्ट ऑफ 56, है ना। यही करना है। पहला स्टेप आपका यही हुआ, लेट द 4 पार्ट्स ऑफ 56 इन एपी आर ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। ओके, इसके बाद अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा कि अगर 56 का पार्ट किए हैं, 56 का ही पार्ट है तो 56 का पार्ट है, इसका मतलब सारे को ऐड करके 56 होना चाहिए, है ना। अगर 56 को 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ तो इसको सारे को ऐड करके 56 होना चाहिए। चलिए लिखते हैं यही बात यहाँ पे। देखिए दैट इम्प्लाइज क्या, दैट इम्प्लाइज ए माइनस 3D, ए माइनस 3D। देखिए आप किसी बुक में अगर अल्फा माइनस 3 बीटा रहे तो घबराना नहीं है। यहाँ पे ए और डी का जिक्र किए हैं तो ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी, है ना, और प्लस ए माइनस ए प्लस डी, अल्फा लिखने का आदत लगा हुआ है ना, ए प्लस डी और प्लस ए प्लस 3D, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना, ए प्लस 3D। और सारे का सम क्या होगा, सारे का ऐड क्या हो जाएगा, 56 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 56 का ही तो पार्ट है ये, 56 को ही तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और लेट किया है, ये 56 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं इसको, जैसे जैसे कह रहा है ना। क्या करते हैं, ए माइनस ब्रैकेट हटाते हैं। देखिए ब्रैकेट देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म है ये। अगर कहीं ए के साथ या कहीं भी माइनस है तो उसमें मिस्टेक नहीं होगा, है ना। तो ये दिखाया आपको कि ये टर्म, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ये। और ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस 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 ये प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D क्या आ रहा है हमारा, ये यही लिखते हैं 56 होना चाहिए वहाँ, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखिए 56 आ गया। अब देखिए 3D कैंसिल हो गया, 3D कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया, ये डी कैंसिल हो गया। हाँ अब क्या बचा, ए प्लस में है, हाँ 3A आ रहा है ना, 4A आ रहा है, ए और ए सारे प्लस में है तो दैट इम्प्लाइज क्या, दैट इम्प्लाइज यहाँ लिखिए 4A इक्वल्स टू क्या आएगा 4A इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 56। ये 4A को और इसके नियर बाय लिखिए तो बेटर होगा 4A, है ना, 4A इक्वल टू 56, 4A, है ना, ये बेटर हुआ। हैंस ए इक्वल टू देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ए के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, देखिए है ना 56/4। अब यहाँ से कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 4 जा, है ना, आया ना। हैंस ए इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू आ गया हमारा 14 आ गया, है ना, ये 14 आ गया। चलिए ये हमारा 14 आ गया। अब हमें डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करना है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है ना, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, है ना। तो एक्सट्रीम्स वाला पर फिर से देखिए दूसरा कंडीशन, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6, ये दिया हुआ है ना। दूसरा, ये पहले कंडीशन से ये एपी में था तो ऐसा हमने किया, और जो इसका पार्ट था तो हमने इससे
ये ए को फाइंड कर लिया है ना, इसका बेनिफिट मिल गया हमें। अब देखिए ए टी क्यू अगेन 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 लिखिए या फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ द अगेन लिखिए या फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, या ए टी क्यू लिख दीजिए अगेन ए टी क्यू क्या है, ए टी क्यू क्या कह रहा है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन्स क्या है, ये टर्म देखिए एक्सट्रीम मीन्स ये और ये अंतिम छोर वाला, एक्सट्रीम मीन्स छोर अंतिम छोर वाला, ये टर्म और दिस टर्म एंड दिस टर्म है ना, ये पद और ये पद दोनों का प्रोडक्ट किसके रेशियो, किससे रेशियो निकालना है हमको, इस दोनों का मीन्स का बीच वाले पद के साथ रेशियो निकालना है, प्रोडक्ट निकाल के है ना। तो अब चलिए ए टी क्यू क्या हो जाएगा, ए ये काम नहीं कर रहा, देखिए ये ए माइनस 3D और नीचे लिखिए ए माइनस 3D और इसका प्रोडक्ट निकालना है ए प्लस 3D के साथ। हाँ, फिर रेशियो भी निकालना है इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये निकालना है। और ये रेशियो क्या है हमारा 5:6, 5:6 मीन्स 5/6, 5/6 ये आया। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ कहीं कट तो नहीं रहा है, चलिए इसको इम्प्लाइज कीजिए यहाँ, दैट इम्प्लाइज इसको आगे लेके चलते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 9D², देखिए ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसका यूज करेंगे हम लोग, उसका बेनिफिट उठाएंगे है ना। ए स्क्वायर माइनस 9D² अपन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस D², ये आया इक्वल्स टू 5/6, 5/6 आया। इसको सॉल्व आउट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या रिजल्ट आता है ये देखेंगे है ना। चलिए सॉल्व आउट करता हूँ, देखिए यहाँ से दैट इम्प्लाइज, अब कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6A² माइनस 54D², कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए हाँ, और ये यहाँ 5 इक्वस टू 5A² माइनस D² माइनस 5D² है ना, ये आया हमारा। अब देखिए दैट इम्प्लाइज क्या, यहाँ से 5A² को इधर ले आइए, सारे को इधर ले आइए है ना, तो 6A² माइनस 5A² और माइनस 54D और ये D² और ये प्लस 5D² ये आया, और ये क्या आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा 49 है ना, माइनस 49 और D² है ना, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ये आया हमारा है ना, 49 ही आएगा। हाँ, अब देखिए A² का वैल्यू रख दीजिए, A² कितना आया है, ए का वैल्यू कितना आया था 14, तो 14² रखिए, 14² और माइनस 49D² इक्वल्स टू 0 है ना, ये आया। अब देखिए इसको मैं लेके चलता हूँ, ये वाले पार्ट को यहाँ पे लेके चलता हूँ है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाइज पहले उसी को लिखता हूँ 14 स्क्वायर माइनस 49D², 14² माइनस ए का वैल्यू रखा 14 और उसका स्क्वायर किया और कुछ नहीं, माइनस 49D² इक्वल्स टू 0। अब 14 का स्क्वायर आप लोग जानते हो क्या होगा, 14 का स्क्वायर देख लो यहाँ करके,
ये आया है ना, 196 आया। 196 लिखिए इसको, -49 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज क्या, -49 डी स्क्वायर इक्वल्स टू -196 और देखिए अब ये 49 को उधर भेजिए, दैट इम्प्लाइज डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, -196 बाय -49 है ना, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और ये हाँ डी इक्वल्स टू, दैट इम्प्लाइज डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 196 बाय 49, दैट इम्प्लाइज हैंस डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 14/7 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 है ना, हैंस डी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 2, डी इक्वल्स टू 2 आया होगा। डी आपको फाइंड हो गया है ना, आपका डी फाइंड हो गया और ए फाइंड हो गया। अब क्या करना है, ये जो टर्म आपने माना है, लेट किया है, ये a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इसमें आपको पुट कर देना है a और d को, जो आपका पार्ट होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। कहीं पे इरेज करता हूँ, यहीं पे इरेज करता हूँ मैं, इसका शॉर्ट ले लीजिए पहले, मैं इरेज करके और भी फाइंड निकाल के दिखा देता हूँ। शॉर्ट ले लीजिए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं निकालता हूँ सारे टर्म को। ये देखिए, हिंदी वाले थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता होगा। देखिए मेरा यही टेंडेंसी रहता है, यही मोटो रहता है कि सारे स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये सारे 100% समझ पाए, ग्रैब कर पाए। देखिए नाउ पुटिंग a equals to 14 and d equals to 2, we get a minus 3d equals to 14 minus 3 into 2 equals to 14 minus 6 equals to 8। देखिए पहला पार्ट आ गया है 8 एंड सिमिलरली a minus d equals to 14 minus 2 equals to 12 आया। सिमिलरली a plus d equals to 14 plus 2 equals to 16 एंड ये इसको इरेज करता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है आप लोगों को, है ना। ये एंड a माइनस, यही इस केस में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं लाइक करता हूँ चौक वाले बोर्ड को कि इजीली, बहुत ही इजीली, नो प्रॉब्लम। a माइनस 3d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 माइनस 6 इक्वल्स टू, ये प्लस ना आ जाएगा, ये प्लस है, सेम आंसर कैसे आ रहा है, ये है ना 20। ये आ गया हमारे ये 4 पार्ट्स क्या क्या आए हमारे, देखिए एक 8 आया, एक 12 आया, एक 16 आया और लास्ट वाला एक्सट्रीम में क्या क्या आया 8, एक्सट्रीम में क्या आया 8 और 20 है ना, और ये मीन्स में आया, बीच वाले टर्म
ये 12 और 16 आया, सारे को ऐड कीजिए तो आपको 56 आएगा, है ना। सारे को ऐड करके देखिए, 8 to 10, 10 और ये 16, 16 6 और 1 1 5 1 1 2 और 2 4 और 1 5, 56 आ गया ना। ये 20 है, 20 है, 20 है ना। चलिए, तो हमारे टर्म हमारे पार्ट्स क्या आ गए, 50 द रिक्वायर्ड, हैंस द रिक्वायर्ड, ऐसे लिखा हुआ है, हैंस द required parts of 56 are क्या, 8 12 16, 8 12 16 and 20, ये दिस इज द आंसर, है ना। इस तरह से देखो, यहां से मिक्स मत करना, ये है ना, ये अभी लिखा गया, मिक्स मत करना, ले लीजिए आप, नोट कर लीजिए या शॉर्ट ले लीजिए। चलिए, इसमें क्या किया था मैंने कि लेट कर लिया था, आप लेट कर लीजिए, a माइनस 3d कर लीजिए या अल्फा माइनस 3 बीटा कर लीजिए, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। इस तरह से लेट कर लीजिए, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, इस तरह से माइनस कर लेट कर लीजिए और सॉल्व आउट कीजिए, सारे को प्लस करके 56 कर लीजिए, जो भी यहाँ नंबर्स रहेंगे इक्वल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, जो अदर कंडीशन रहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। यहाँ रेशियो था तो रेशियो के अनुसार हमने ये दूसरा कंडीशन अप्लाई किया, रेशियो वाला, उससे फाइंड किया डी हमारा फाइंड हो गया, है ना। और हम लोगों ने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट कर लिया कि 4 पार्ट्स ऑफ 56 क्या है, 8 है, 12 है, 16 है एंड 20 है। ओके, इस तरह से आपका ये क्लियर हुआ। और भी डाउट्स हैं, देखता हूँ मैं, लॉन्ग हो जाएगा तो फिर इसमें नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जाते जाते चलते चलते यही कहूँगा कि वीडियो अपलोड करने में, सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। जितने भी इसमें इस पे इसको अपलोड करने में एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जब आपके सपोर्ट नहीं आते हैं, आपके लाइक्स नहीं आते हैं, आपके शेयर नहीं आते हैं, आपके ये हेल्प नहीं आता, कोऑपरेशन नहीं आता है, मेरे फैमिली मेंबर नहीं बढ़ते हैं, आरआरजी क्लासेस के फैमिली मेंबर नहीं बढ़ते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये इतना मेहनत से अपलोड करता हूँ फिर भी ये इनहेंस नहीं हो पा रहा है, तो इनहेंस कीजिए, मैं इंथ्यूजियम के साथ अपलोड कर पाऊँ इसको और आप तक पहुँचा पाऊँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, पूरे स्टूडेंट के पास जरूर भेजिए इस वीडियो को, जो नीडी है और जो इंटरेस्टेड है सीखने के लिए कि मैथ सीखूं, और उसके पास मनी है, मनी का लैक ऑफ मनी है, और उसके पास मनी क्राइसिस है। तो इतना इसको मैं चाहता तो 2 मिनट में भी सॉल्व करके आपको दे सकता था। इतना लॉन्ग वीडियो बनाने का क्या मतलब हुआ, आपको समझाना। मेरा मोटो होता है कि आप 100% ग्रैब करो इसको, है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको क्रिटिकली, मेंटली, फिजिकली एंड हार्टली इसको अगर वॉच करेगा तो आई होप वो ग्रैब करेगा, 100% ग्रैब करेगा, और एग्जाम तक उसे कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी ये पुअर स्टूडेंट्स हो, हेल्प मिलेगा उसे। तो पुअर स्टूडेंट्स के को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और इनहेंस कीजिए, ताकि मैं इंथ्यूजियम के साथ अपलोड करते रहूं, आपके डाउट को भेजते रहूं। बहुत सारे डाउट आए हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे को मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा, भेज दूंगा। टाइम, लैक ऑफ टाइम होता है तो उसके कारण वीडियो रोज अपलोड नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं भेजूं, है ना, अपलोड करूं। केमिस्ट्री का डाउट आया कि कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होता है, और ये 2-3 डाउट आए केमिस्ट्री में, उसे भी मैं भेजूंगा। तो अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मेरे आरआरजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन में जाते रहे। और लाइव क्लास के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो 2 से 5 लाइव क्लास होता है, पूरे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। और जो पेएबल कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं,